Morning students, I am Harendra Kumar. Welcome in online classes. Today सब्जेक्ट साइंस क्लास 5 कल पढ़ रहे थे वोन्स एंड ब्लीडिंग के बारे में। उसी में कुछ टॉपिक बच चुका था, 4 तो बता चुके थे। आज 5 को देखते हैं। 5 का रहा है टाई द बैंडेज, मेक श्योर दैट द बैंडेज इज नॉट वेरी टाइट। ठीक है, अगर आपको कट जाता है, वोंड हो जाता है या चोट आता है तो उस पर क्या करना चाहिए? बैंडेज को बांधना चाहिए। बैंडेज बांधना चाहिए, बहुत टाइट नहीं, इतना टाइट नहीं बांध दीजिए कि उससे भी आपको हार्मफुल हो जाए। ठीक है। सेकेंड है टू कंट्रोल हैवी ब्लीडिंग क्या बोला है? टर्निकेट में बी अप्लाइड। क्या है? टर्निकेट उस पर अप्लाई करना चाहिए। टर्निकेट इज टाइट बैंड दैट इज अप्लाइड अराउंड द वोंड्स। वोंड जहाँ भी होते हैं उसके ऊपर पे वो लग जाता है। कीप द विक्टिम लेइंग डाउन एंड रेज हिज ब्लीडिंग पार्ट हायर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अगर सपोज कीजिए कहीं पे चोट लगता है, माने सपोज कर लो पैर से ही ब्लड आ रहा है, मोच लग गया, वहाँ से ब्लड चल रहा है। अगर ज़्यादा चल रहा है तो क्या करना है? उसे बॉडी से ऊपर कर देना है। उसको बॉडी से क्या कर देना है? जब बॉडी हाई है तो क्या करेंगे? बॉडी जहाँ से ब्लडिंग आ रहा है, जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, वहाँ पे क्या करना है? उस पार्ट को बॉडी से ऊपर कर देना है, जिससे कि प्रेशर कम हो जाए और ब्लड कम बाहर है। ठीक है। कीप द विक्टिम, हो गया। 8 देख लीजिए। व्हेन द स्किन इज कट बाय अ डर्टी और रस्टेड ऑब्जेक्ट, जैसे कल भी बताए थे कि अगर लोहा है उसमें रस्टेड में जंग लगा हुआ है तो उससे कटता है तो टिटनस का इंजेक्शन लेते हैं ना। जर्म्स में इंटर काउजिंग अ डेंजरस डिजीज कॉल्ड टिटनस। अगर आपको कट गया है और जिससे कटा है वो क्या है? रस्टेड है या डर्टी, गंदा है, कांच से ही कट जाता है, कहीं कीचड़ में जाते हैं कांच से लग जाता है तो क्या करते हैं? टिटनस के इंजेक्शन लेते हैं। अगर लोहे से कटता है तो रस्टेड रहता है तो उस पर क्या करते हैं? उसको उस पर लगाते हैं। क्या क्या चीज़ के इंजेक्शन लगाते हैं? टिटनस का इंजेक्शन लगाते हैं। कंसल्ट द डॉक्टर एंड गेट एंटी टिटनस इंजेक्शन। क्या करना चाहिए? हमें डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उससे उसके जो कहे वो इंजेक्शन लेनी चाहिए। नोज ब्लीडिंग, अगर नाक से ब्लड आ रहा है तो क्या करनी चाहिए? ये जनरली गर्मियों के दिनों में देखने को मिलता है, या किसी को दौड़ रहा है, गिर गया तो उसके बाद नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए क्या करनी चाहिए देखते हैं। अ नोज ब्लीड्स व्हेन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल इन द अपर नसल passage get ruptured. This is very common problem with the children. चिल्ड्रन के साथ एक कॉमन समस्या होती है जब इसका जो ब्लड वेसल है वो अपर नसल से पास करता है, नसल से क्या करता है? पास करता है, इससे वो ब्लड आने लगता है। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप फॉर द फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले नाक से ब्लीडिंग होता है तो हम लोग देखते हैं उसको लेटा देते हैं, है कि नहीं? नाक को ऊपर रखते हैं और ऊपर नीचे से उसको लेटा देते हैं। तो देखते क्या क्या कर रहे हैं। आस्क द पेशेंट टू सीट कंफर्टेबली विद द हेड टाइड बैक। क्या करना है? उसको पेशेंट को अच्छी तरह से बैठा देना, अच्छी जगह पर कंफर्टेबली बैठा देना है। ठीक है, ऐसे बैठाना है कि उसका जो नाक है ऊपर की ओर होनी चाहिए। ठीक है, हो जाए। ठीक है। प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फ्रॉम लो। अगर ब्लड जिस नाक से आ रहा है, दो है ना, एक से आ रहा है दोनों से, तो क्या करना है? कुछ देर के लिए उसको फॉर्मली बंद कर देना चाहिए कि इससे जो ब्लड आ रहा है वो रुक जाए, ना आए। ठीक है। थर्ड है अप्लाई एन आइस पैक और वेट क्लॉथ ऑन द नोज एंड ऑन द हेड ऑफ द पेशेंट। उस समय क्या करनी चाहिए? आइस पैक, अगर बर्फ़ का टुकड़ा है या कुछ है उसको वो रखना चाहिए, या तो भींगा हुआ कपड़ा उसको नाक पे या सर पे रख देना चाहिए। ठीक है, हेड पर भी रखना चाहिए। ठीक है, जाके उससे उसको राहत मिले। 4 है आस्क द पेशेंट टू ब्रेथ थ्रू हिज माउथ। और उस समय जिस समय नाक से ब्लड आ रहा है उस समय उसको कहा जाए कि उससे जो श्वास ले रहे हैं वो नाक से, नोज से ना लेकर माउथ से कुछ देर, हम लोग दोनों से लेते हैं ना, माउथ से भी और नोज से भी। ठीक है, उससे माउथ से लेने लगे। ठीक है। 5 है डू नॉट अलाउ द पेशेंट टू ब्लो हिज नोज। और उसको पेशेंट को अलाउ ना कि ब्लो करे, उसकी नाक से नहीं करते हैं, किसी को देखते हैं कि ब्लड आता है तो और नाक को साफ कस के करता है। ठीक है, ब्लो करता है उससे और बाहर नहीं, उसको उस समय अभी नहीं बोलना चाहिए, उससे और भी प्रेशर ब्लड का बढ़ सकता है। ठीक है। सेकंड है स्प्रेन्स एंड फ्रैक्चर्स। स्प्रेन्स बोल सकते हैं मोच, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोच। पैर में मोच आ जाता है ना, चलते चलते दौड़ते हैं, अगर सरफेस पे नहीं अच्छा, रफ पे पड़ता है तो क्या होता है?
आपका पैर में मोच आ जाता है। बोल रहा है व्हेन द टिश्यू अराउंड अ जॉइंट गेट ब्रोक वी कॉल इट स्प्रेन्स। कौन क्या ब्राउन का टिश्यू बोन ब्रोक नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है ब्रेक, तो टिश्यूज कहाँ, जब ज्वाइंट के पास, तो उसमें क्या आ जाता है, स्प्रेन्स आ जाता है। स्प्रेन्स को बोलते हैं मोच। इट काउज स्वेलिंग एंड कलरेशन ऑफ द स्क्रीन। क्या होता है डिसकलरेशन ऑफ द स्क्रीन, क्या हो जाता है, स्वेलिंग मीन्स वहाँ पे सूजन आ जाता है। सूजन आने के बाद वो भी कुछ अलग कलरेशन का, अलग कलर का हो जाता है ना, काला हो जाता है, लाल हो जाता है, लेकिन देखो यहाँ पे मोच लगा हुआ है। ठीक है, व्हेन द बोन क्रैक्स और ब्रेक्स, जब बोन्स क्रैक होगा या ब्रेक हो, वी कॉल इट फ्रैक्चर। जब अगर हड्डी टूटती है, बोन टूटती है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर। स्प्रेन का बोलते हैं जब टिश्यू, जहाँ ज्वाइंट है वहाँ का टिश्यू या मसल्स भी कर सकते हैं, वहाँ पे खिंचाव कुछ हो जाता है, उसको बोलेंगे स्प्रेन्स। ठीक है, स्प्रेन्स एंड फ्रैक्चर आर वेरी पेनफुल। ये दोनों क्या होते हैं, वेरी पेनफुल, समझते हैं ना। अगर मोच भी पैर में आ जाता है, देखते होंगे दादाजी का या घर में किसी का होता है, तो चलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसको गर्म पानी से हम लोग क्या करते हैं, स्वेलिंग करते हैं ना। ठीक है, सेकेंड है, इसमें बोल रहा है द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर द फर्स्ट एड। अगर उस कंडीशन में हमको फर्स्ट एड क्या लेना चाहिए, यहाँ पर क्या देखें, जब नोज ब्लीडिंग हो रहा है तो हम लोग फर्स्ट एड, डॉक्टर के जाने के पहले हम लोग को क्या करनी चाहिए। ठीक है, उसी समय अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाए या मोच आ जाए, स्प्रेन्स आ जाए, तो उसको क्या करनी चाहिए। यहाँ बोल रहा है इफ बोन फ्रैक्चर इज नॉट सस्पेक्टेड कीप अप्लाइंग कोल्ड पैक और आइस क्यूब्स टू द इंजर्ड पार्ट ऑफ द विक्टिम टिल द स्वेलिंग डिसअपियर्स। अगर आपके बोन फ्रैक्चर को सस्पेक्टेड नहीं किया जा रहा है कि कहाँ पे सस्पेक्टेड, कहाँ पे टूटा हुआ है या क्या है, उस समय तक हमको क्या करना चाहिए, कोल्ड पैक्स ऑफ आई, क्या करना है, ठंडी बर्फ़ की टुकड़ा वहाँ पे क्या करनी चाहिए, रखनी चाहिए, ताकि इससे इंजर्ड पार्ट को क्या मिले, स्वेलिंग। जब कब तक रखना है, जब तक कि वो स्वेलिंग डिसअपियर ना हो जाए, सूजन कम ना हो। सेकेंड है इन केस ऑफ फ्रैक्चर्स डू नॉट मूव द पेशेंट एज फार एज पॉसिबल। अगर फ्रैक्चर है तो ये नहीं कि फ्रैक्चर है फिर भी चल रहे हैं, नहीं, जब पॉसिबल नहीं है तो न चले। अगर सोच रहे कि हम थोड़ा बहुत चल सकते हैं तो चले, ज़बरदस्ती न करें। ठीक है, इफ़ द पेशेंट हैज़ टू बी मूव्ड इट इज टाई अ स्प्लिंट टू गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन एंड टू प्रिवेंट अननेसेसरी मूवमेंट। क्या करते हैं हम लोग का फ्रैक्चर होता है तो दो तरह के, एक क्या होता है, एक कपड़े बांध देते हैं, क्यों, कि जहाँ पे फ्रैक्चर है उस पार्ट को इधर उधर क्या है, मूवमेंट न हो। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा टूटा तो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पीओपी लगा देता है। ठीक है, वो फिक्स परमानेंट हो जाता है। ठीक है, बोलता है 1 मंथ है 25 डेज के बाद क्या करता है, उसको हटाता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है प्रिवेंट अननेसेसरी मूवमेंट फॉर स्प्लिंट यूज इजिली अवेलेबल थिंग्स लाइक शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और पीस ऑफ कार्डबोर्ड और पिलो अराउंड अ इंजर्ड पार्ट, दिस विल प्रिवेंट फर्दर डिसलोकेशन। ठीक है, बोल रहा है कि जब स्प्लिंट हो गया है तो स्प्लिंट के लिए क्या यूज करना चाहिए, अवेलेबल थिंग, ये नहीं कि मार्केट से ही लेके आए, नहीं, जैसे शीट ऑफ न्यूज़पेपर है या मैगजीन्स का है, पीस ऑफ कार्डबोर्ड है या पिलो अराउंड है, तो उसके नीचे क्या करना चाहिए, रख देनी चाहिए। नहीं देखते हैं पैर में आ जाता है तो हम लोग भी पिल्लो को रख लेते हैं, उसके सहारा मिलता है। 4 है इफ़ द बोन्स ऑफ द आर्म्स आर ब्रोकन। अगर बोन्स ऑफ द आर्म, अगर आर्म है उसका बोन्स क्या हो गया, ब्रोकन हो गया है, यूज अ सिंगल मेड फ्रॉम अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ। कैसा लेना चाहिए, ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ, जैसे यहाँ पे पहना हुआ है। देखते हैं ना, हाथ फ्रैक्चर होता है तो उसको गले में लगा के लटका दिया जाता है कि उससे क्या मिले, उससे राहत मिले, वहीं पे वो तो कह रहे हैं। समझ गए, तो आज इतने ही करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट डे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।